नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल चंदेल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी दुनिया चैनल, जिसने पिछले कुछ दिनों में प्रॉपर्टी की निष्पक्षता को आपके सामने पेश किया और मात्र 2 महीनों में ही प्रॉपर्टी दुनिया का परिवार 10,000 होने के करीब है। और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो यकीनन कुछ ही महीनों में प्रॉपर्टी दुनिया का परिवार 1 लाख तक भी पहुँच जाएगा। और आज की वीडियो में हम नोएडा का एक मिक्स लैंड यूज़ प्रोजेक्ट अल्फा थंब का रिव्यू करेंगे, जो नोएडा के सेक्टर 90 में पड़ता है और नोएडा एक्सप्रेसवे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा जरिया जिसे मिडिल क्लास सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स के तौर पर देखा जाता है, मगर बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों में नोएडा की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में हमें वो रिटर्न्स देखने को नहीं मिले जिस उम्मीद से लोग इसमें पैसा लगाते हैं। तो क्या भूटानी अल्फा थंब भी ऐसी ही प्रॉपर्टी में से एक है? तो चलिए आज इस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से लगभग 7-8 साल पहले हुई थी, जब इस प्रोजेक्ट को नोएडा वर्ल्ड वन नाम से CBS इंटरनेशनल कंपनी ने लॉन्च किया था। मगर किसी कारणवश ये प्रोजेक्ट ना तो सेल हुआ और ना ही बन पाया। फिर कंपनी ने भूटानी बिल्डर से टाई अप करते हुए इस प्रोजेक्ट को 2016 में फिर से लॉन्च किया, मगर इस बार ये प्रोजेक्ट भूटानी अल्फा थंब के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें नीचे का रिटेल स्पेस CBS इंटरनेशनल कंपनी ने अपने पास रखा और खुद ही सेल किया, मगर ऊपर का ऑफिस स्पेस भूटानी बिल्डर ने ही मार्केट किया और पूरे प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट भी किया। अल्फा थंब प्रोजेक्ट में आपको 3 ब्यूटीफुल एलिवेशन टावर मिलेंगे, जहां आपको IT ऑफिस देखने को मिलेगा, जो कि BPO कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज और IT बैक ऑफिस सपोर्ट के लिए काफ़ी इंप्रेसिव है। बिल्डर के मुताबिक अल्फा थंब में दुनिया का सबसे बड़ा इन्फिनिटी पूल इसके रूफटॉप पर बनाया जाएगा, जब इसके तीनों टावर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में 3 बेसमेंट पार्किंग और ग्राउंड पार्किंग की भी सुविधा है, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी भी है। 2016 में जब इस प्रोजेक्ट को अल्फा थंब नाम से लॉन्च किया गया, तब इसका रेट 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट था और उस समय से आज तक इस प्रोजेक्ट की ऐसे मार्केटिंग की गई कि आज की तारीख में ये पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। नीचे के रिटेल स्पेस की अगर बात करें तो उस समय इसका रेट लगभग 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था, जिसमें कि बड़े बड़े शोरूम का रिटेल स्पेस था, जो कि एक छोटे इन्वेस्टर के बजट से बाहर था। मगर इसमें कुछ यूनिट ATM शॉप की भी थी, जिनको कि एक फिक्स अमाउंट में बेचा गया था। प्रोजेक्ट की मार्केटिंग के समय बिल्डर ने इसमें तरह तरह की स्कीम भी निकाली थी, जिसमें एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम भी थी और बहुत से लोगों ने इसी स्कीम के तहत इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। मगर बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि जब भी कभी बिल्डर को कोई प्रोजेक्ट सेल करने में दिक्कत आती है, तो वो इसी तरह की स्कीम लाकर इन्वेस्टर्स को आकर्षित करता है और प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी सेल करता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एश्योर्ड रिटर्न और एश्योर्ड रेंटल में फ़र्क होता है। एश्योर्ड रिटर्न में बिल्डर प्रॉपर्टी को मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस में सेल कर वही पैसा आपको एश्योर्ड रिटर्न के रूप में वापस कर देता है। मगर एश्योर्ड रेंटल के लिए बिल्डर की एक टीम प्रॉपर्टी को रेंट करने में आपकी सहायता करती है और उसके एवज में आपसे कुछ अमाउंट भी लेती है। मगर एश्योर्ड रेंटल की गारंटी बिल्डर तभी देता है जब उसे लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी में जान है। मगर इस प्रोजेक्ट में बिल्डर ने एश्योर्ड रेंटल नहीं, एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम निकाली थी, क्योंकि बिल्डर भी ये अच्छी तरह जानता था कि नोएडा में IT स्पेस की भरमार है और उसको लीज आउट करना उतना आसान नहीं जितना कि रिटेल स्पेस को या फिर कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस को। अल्फा थंब नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर 137, 142 और सेक्टर 90 की कनेक्टिंग रोड पर दिखाई देता है, जहाँ रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ की भरमार है और यहाँ 10,000 से अधिक फ्लैट हैं और लगभग 50,000 से अधिक लोगों की पॉपुलेशन है। तो इसलिए यदि आप इसके रिटेल स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। मगर IT स्पेस में न तो रेंटल इनकम अच्छी होती है और न ही कैपिटल एप्रिसिएशन। मगर जब बिल्डर का कोई स्पेस अच्छा सेल होता है तो वो उसमें सुपर एरिया बढ़ाकर इन्वेस्टर से और पैसा चार्ज करता है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को उस प्रॉपर्टी से उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि उसे उम्मीद होती है। इस प्रोजेक्ट में भी CBS इंटरनेशनल कंपनी ने अपने रिटेल स्पेस का फ़ायदा उठाते हुए सुपर एरिया को बढ़ा दिया, जिससे कि इन्वेस्टर्स को वो फ़ायदा नहीं हुआ जिसका कि वो हकदार था, क्योंकि आज की तारीख में सारी मलाई केवल बिल्डर ही खाना चाहता है और इन्वेस्टर्स भी बिल्डर द्वारा मार्केटिंग में फंसता चला जाता है, क्योंकि उसको भी हर तरफ केवल वही लोग मिलते हैं जो उस प्रोजेक्ट की केवल मार्केटिंग करते नज़र आते हैं। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि अल्फा थंब प्रोजेक्ट में यदि आप एक छोटे रिटेल स्पेस में जाते हैं
तो वो आपके लिए रेंटल और कैपिटल गेन दोनों में ही फ़ायदे का सौदा हो सकता है। मगर ऑफिस स्पेस ना तो आपको अच्छा रेंटल देगा और ना ही आपकी प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन। और यदि आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं होती है तो ऐसी ए ग्रेड बिल्डिंग में मेंटेनेंस भी 15 रुपये पर स्क्वायर फीट होता है, जो आप ही को अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर को तो हर सूरत में कमाना ही है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अपना प्यार बनाए रखें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। जय हिंद।